साल था 1630। चारों तरफ सह्याद्री की पहाड़ियों पर सुबह का कोहरा छाया हुआ था और शिवनेरी किले की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऐसे बालक का जन्म हो रहा था जिसे आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदलना था। तो चलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की इस अद्भुत कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहते हैं हर बड़ी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। शिवाजी महाराज के लिए वो प्रेरणा थी उनकी माँ जिजाबाई। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि उनकी पहली गुरु थी, जिनकी आंखों में बस एक ही सपना पलता था, स्वराज्य का सपना। और माँ का देखा हुआ यही सपना शिवाजी महाराज की किस्मत बन गया। बचपन में उन्होंने जो रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनी, उन्होंने उनके दिल में न्याय और बहादुरी की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझ नहीं सकी। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा था ही नहीं। कभी वो घोड़ों की पीठ पर हवा से बातें करते तो कभी तलवारबाजी का हुनर सीखते और जब फुर्सत मिलती तो सह्याद्री के पहाड़ों के चप्पे चप्पे को छान मारते। ये सब खेल नहीं था, ये आने वाले एक महान युग की तैयारी थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में जब ज्यादातर नौजवान अपने भविष्य के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तब शिवाजी महाराज ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उन्होंने अपना पहला किला तोरणा जीत भी लिया। ये जीत शायद छोटी थी, पर इसने एक बहुत बड़े, एक विशाल सपने की बुनियाद रख दी थी। और हाँ, तोरणा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो किलों की एक ऐसी लाइन लग गई जिसने स्वराज की नींव को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। राजगढ़, पुरंदर, कोंडाणा, हर एक किला उनके हौसले की एक एक ईंट बनता चला गया। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ किले नहीं जीत रहे थे, वो तो युद्ध के तौर तरीकों को ही बदल रहे थे। उन्होंने लड़ाई को ताकत का नहीं बल्कि दिमागी खेल बना दिया। इसी को हम गनीमी कावा या गोरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये गनीमी कावा आखिर था क्या? बहुत सिंपल। बिजली की तेजी से अचानक हमला करो, फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाओ। अपने इलाके के पहाड़ों और जंगलों का ऐसा फायदा उठाओ कि दुश्मन को कुछ समझ ही ना आए। इसी कमाल की रणनीति ने मुगलों और आदिलशाही की बड़ी बड़ी सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब जैसे जैसे स्वराज्य की ताकत बढ़ रही थी, बीजापुर की सल्तनत में खलबली मच गई। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक और मक्कार जनरल अफजल खान को एक ही काम देकर भेजा, शिवाजी को किसी भी तरह खत्म करो। और फिर वो मुलाकात प्रतापगढ़ के किले में तय हुई। अफजल खान ने जैसे ही गले लगने का नाटक किया, उसने धोखे से शिवाजी महाराज पर वार कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाए वाघ नख से ऐसा पलटवार किया कि अफजल खान वहीं ढेर हो गया। यह सिर्फ एक जनरल की मौत नहीं थी, ये इतिहास का वो ऐलान था कि स्वराज्य अब रुकने वाला नहीं है। अफजल खान का किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन असली और सबसे बड़ी चुनौती तो अब सामने आनी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान एक बहुत बड़ी सेना लेकर सीधा पुणे के लाल महल में आकर जम गया। वही लाल महल जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। अब यहाँ शिवाजी महाराज ने जो योजना बनाई वो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। योजना थी सिर्फ 300 सैनिकों के साथ रात के घने अंधेरे में हजारों सैनिकों की सुरक्षा में घिरे लाल महल पर धावा बोलना। शायद ये भारत के इतिहास का सबसे दुस्साहसी नाइट ऑपरेशन था। और उस रात वो अंधेरे का फायदा उठाकर लाल महल में घुस गए। अंदर जो हुआ उसने मुगल सल्तनत को हिला दिया। शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और वो बुरी तरह जख्मी होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। ये औरंगजेब के घमंड पर पहली और बहुत गहरी चोट थी। फिर आया साल 1664, जब शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत की तिजोरी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सूरत पर चढ़ाई की, जो उस वक्त मुगलों का सबसे अमीर व्यापारिक शहर था। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह थी कि इस हमले में किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये हमला नहीं था, ये एक अत्याचारी हुकूमत को सजा थी। साल 1666 में औरंगजेब ने एक और चाल चली। उसने धोखे से शिवाजी महाराज को बातचीत के लिए आगरा बुलाया और वहां दरबार में उन्हें बेइज्जत करके नजरबंद कर दिया। लेकिन औरंगजेब शायद ये भूल गया था कि वो किसे कैद करने की कोशिश कर रहा है। शिवाजी महाराज ने वहां से निकलने की एक ऐसी योजना बनाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने बेटे संभाजी के साथ मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर भागने का फैसला किया। और कमाल देखिए,
ये प्लान कामयाब भी हो गया। मुगल साम्राज्य की राजधानी के बीचों बीच सबसे कड़ी सुरक्षा से इस तरह बच निकलना आज भी दुनिया भर में इतिहास के सबसे साहसी कारनामों में से एक गिना जाता है। आगरा से लौटने के बाद अब वक्त आ गया था एक नए युग के ऐलान का। 6 जून 1674 रायगढ़ के किले में वो ऐतिहासिक दिन आया जब पूरी दुनिया के सामने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी। नहीं, ये तो स्वराज्य का औपचारिक जन्म था। एक ऐसे राज्य की स्थापना जिसका एक ही सिद्धांत था, राजा प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं। उनके शासन के उसूल आज भी एक मिसाल हैं। औरतों का पूरा सम्मान और उनकी सुरक्षा, किसानों को टैक्स में छूट और मदद देना, अपनी सेना को वक्त पर तनख्वाह देना और हर धर्म की जगह का सम्मान करना, यही छत्रपति का असली धर्म था। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच वक्त से बहुत आगे थी। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि जिसका समंदर पर कब्जा होगा वही देश को सही मायने में सुरक्षित रख पाएगा। इसीलिए उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना तैयार की ताकि यूरोपीय ताकतों को समुद्री किनारों से दूर रखा जा सके। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और स्वराज का वो सपना आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक राजा से कहीं बढ़कर थे। वो एक विचार थे, एक रोशनी थे। वो एक ऐसी ज्वाला थे जो अन्याय के अंधेरे के खिलाफ हमेशा जलती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो रणनीति के सूर्य थे, साहस की धड़कन थे और स्वराज्य की आत्मा थे। जय भवानी, जय शिवाजी।